हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन। आज मैं आपको जो आपकी पोएम्स हैं मिड टर्म की, द शेड एंड चीवी, उसके एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, जो कि आपको सीन पैसेज बनकर आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आप बड़ी ध्यान से इस पोएम को सुने और इसके अंदर से कैसे क्वेश्चन फाइंड आउट करे जाते हैं वो आप सीखें। डू यू नो वट अ शेड इज़? क्या आप जानते हैं शेड क्या होती है? अ काउ शेड, अ टूल शेड और वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि गाय जहाँ रहती है उसे शेड बोलते हैं। एक हथियारों को जहाँ रखा जाता है उसे शेड बोलते हैं। लकड़ियों को ए वुड शेड, लकड़ियों को जहाँ रखा जाता है उसे शेड बोलते हैं। इट इज़ ए स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा होता है मेन घर से बाहर, फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जिसमें चीज़ों को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जानवरों को रखा जाता है, हथियारों को, व्हीकल्स को रखा जाता है। तो आओ अब हम इस पोएम को पढ़ें और देखें। पोएट क्या कहता है? देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। हमारे बाग के बिल्कुल पीछे एक शेड है। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाजे पर मकड़ियों ने जाला बना रखा है, मकड़ियों के जाले टंगे हुए हैं। द हिंजेस आर रस्टेड एंड क्रैक इन द विंड। और जो हवा है, हवा की वजह से वहाँ पर दीवारों में दरारें हल्की सी पड़ी हुई हैं। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. तो कभी यहाँ पर क्या कहता है कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ और सुनता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं अवश्य एक दिन उस दरवाजे को खोलूँगा। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. उसके चारों ओर खिड़की है बहुत पुरानी, जिसमें 3 छोटे छोटे क्रैक्स डले हुए हैं ग्लास में, यानी कि शीशे पर। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो कोई मेरे को वहाँ बुलाता है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। तो मैं उस खिड़की को अवश्य एक दिन खोलूँगा। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। मेरे भाई मुझे कहता है कि उस शेड में कोई भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि वहाँ पर सड़े गले जो फर्श पर सामान पड़ा है उसके पीछे छिपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने वहाँ पर पैर रखने की हिम्मत रखी, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। वो मुझ पर झपटेगा और मेरे सिर को काट डालेगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन फिर भी मैं उसके अंदर से एक दिन अवश्य झाँकूंगा। आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट। मैं जानता हूँ कि वास्तव में कोई भूत नहीं होता है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है कि उस शेड को वो अपनी डैन बनाना चाहता है। देयर इजंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज। उनमें कोई नहीं है कि वहाँ पर जो अजीब अजीब सी आवाज़ें करता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब। और जो अगर मैं जब दरवाज़ा खोलूँगा तो मकड़ियाँ जो है उस जाले से निकल जाएंगी। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता कब, लेकिन मैं उस शेड में अवश्य ही और बहुत जल्दी जाऊँगा। तो बच्चों ये पोएम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्पीकर कौन है। यहाँ पर पोएट है, स्पीकर यहाँ पर एक बॉय। क्या वो डरता है, क्या वो क्यूरियस है, इसमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, तो आपको उसमें से करने हैं। नेक्स्ट आपकी पोएम है चीवी। तो चीवी बच्चों कैसी पोएम है, बच्चों के बारे में बताया गया है, किस तरह बच्चों को सब चीज़ सिखाई जाती है छोटे होने से। तो वो बच्चे जो बच्चों को क्या बताया जाता है वो हम पढ़ेंगे इसमें। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नॉइज। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमें सिखाया जाता है कम बोलो, ठीक है। जब मुंह में खाना भरा हुआ हो तो बोलना नहीं चाहिए, किसी को घूर कर नहीं देखना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और अपनी बातों पर किसी पे दोष मत लगाना चाहिए। सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गोट ए हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। बैठ जाओ, हमेशा प्लीज़ करके बोलो, कम आवाज़ करो, अपने सामने किसी का दरवाज़ा मत फटको और कभी भी पैरों को घसीट के मत चलो। क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है, रुमाल हमेशा अपने पास रखो और अपने हाथों को जेब से बाहर निकाल कर खड़े हो।
पुल योर सॉक्स अप, अपनी जुराबें मोड़ के मत रखो, सीधी रखो। स्टैंड एंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ बिल्कुल। से थैंक यू, हमेशा धन्यवाद बोलो। डोंट इंटरप्ट, किसी के बीच में बात मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई तुम्हारी मजाक ना उड़ाए, ऐसा मत सोचे। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपने एल्बोज को मेज पर रखो। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुमने कभी इन बातों के बारे में अपने दिमाग में नहीं सोचा? क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए और ऐसा क्यों कहते हैं? बच्चों, जब भी हमें ऐसी बातें सिखाई जाती है तो हमेशा हमारे अच्छे के लिए सिखाई जाती है। और जब हमें समाज में रहना, परिवार में रहना सिखाया जाता है तो उस समय भले हमें ऐसा लगता हो, लेकिन बड़े होकर जब इन बातों को सोचते हैं तो वो हमारी अच्छाई के लिए ही होती है। ये 2 पोएम थी बच्चों जो आपके कोर्स में थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।